हे बजरंगबली बचा लो या हे गणपति बप्पा। दिल्ली में गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो इन्वॉल्वमेंट लेना, तो एक छात्र संघ चुनाव रहा ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़े लेवल का हो गया। तो जब मैं अंदर गई तो फिर मैंने ये देखा कि ईवीएम मशीन मार्क्ड है, मतलब टीचर्स की प्रेजेंस में ये चीज़ हो रही है, और लगातार 3 कॉलेज का दौरा करते हुए मैं जा रही थी। तो फिर मैंने ये मुद्दा उठाया भी था कि इतना सारा प्यार मिल रहा होता है, मतलब ऐसा वो जैसे कहते हैं ना कि देखने वाले को मुझे नहीं पता क्या लग रहा था, लेकिन मुझे पता होता है कि ये फेसेस मैंने पहले भी देख रखे होते हैं। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। और हमार जो आपस आगे जो शख्सियत बैठी है कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आप अच्छी तरह जानो हो कि हाल ही में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उनमें एनएसयूआई की तरफ से जो है आप इलेक्शन लड़े और गजब की टक्कर दी। वो तो कोई अप्स एंड डाउन हो गयो नहीं, तो फिर आप जो है एक बहुत बड़ो इतिहास रचन वाला था। आपने बता दूं कि 17 साल बाद कोई महिला जो है अध्यक्ष बनती। फिलहाल के लिए जॉसलीन नंदिता चौधरी आप पर आगे है वो बात करना। आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको जोधपुर पे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जो आपका नाम है इसके बारे में लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जॉसलिन कौन है, नंदिता कौन है। तो आप थोड़ा क्लियर कर पाएंगे कि क्या है इसकी हकीकत? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मतलब पहले भी लोगों के थोड़े बड़े नाम होते ही हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने कुछ पहली बार ही कुछ अलग करा है। जॉसलिन नंदिता चौधरी, तो जॉसलिन भी मेरा ही, नंदिता भी मेरा ही है। नंदिता मेरा राशि नाम है। हाँ जी, और जॉसलिन जो फर्स्ट नेम है वो है, फर्स्ट नेम ये नाम आपको किसने दिया, आपके फादर ने या मदर ने, किन्होंने रखा? मतलब ज्यादातर मेरी जीवन में जो हर चीज की इन्वॉल्वमेंट है मेरे पापा की रही है ज्यादा मोस्टली, तो ये पापा ने दिया था। मतलब हर चीज ज्यादातर भूमिका मेरे पापा का काफी रहा है, हमेशा सपोर्ट चीजों में। सबसे बड़ी बात है कि आप जोधपुर की बेटी हैं। जोधपुर की इस जगह से निकलकर आप इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आप गए, वहां पे आपने इलेक्शन लड़ा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। और लेकिन क्या कारण रहा, आप क्या लगता है आपकी किस कारण से आप वो इलेक्शन नहीं जीत पाई? बहुत सारे कारण थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, पहली बात तो मैं उन्होंने लोगों की जिनका इलेक्शन लड़ने का मकसद ही जॉसलिन को हराना था। मतलब ऐसी भी चीजें थी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी का इलेक्शन बहुत अच्छे से देखा होगा वो जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। दूसरे जो कुछ बागी लोग हो गए जिन्होंने एनएसयूआई से हट के चुनाव लड़ा, सिर्फ इसीलिए लड़ा कि मुझे हरा सके। और दूसरा ये हो जाता है कि एवीपी का जो इन्वॉल्वमेंट था वो आउटसाइडर्स का बहुत ही ज्यादा था। और जो टीचर्स थे, इवन वो भी एवीपी या आरएसएस के टीचर्स होते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। जब लास्ट डे पे वोटिंग हो रही है, टीचर्स की ड्यूटी होती है। और दूसरा ये है कि कुछ जैसे मेरे ही संगठन से अलग हुए लोग जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और एक नहीं दो दो। और उसके बाद में ये रहता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं जाट समाज राजस्थान से आती हूँ, और ये मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद पे राजस्थान से टिकट आई थी किसी राजस्थान के स्टूडेंट की। तो वहीं पे मतलब ऐसे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला राजस्थान से, लेकिन कहीं कहीं जगह से नहीं भी मिला। जो एक चीज लैग बिहाइंड करी, मतलब कहीं कुछ फेसेस ने नहीं करा, दूसरों को करा। तो बहुत सारी चीजें थी, मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे सामने अलग अलग चीजें बहुत बड़ी थी एवीपी से। जैसे बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट हो जाना बहुत ज्यादा, या फिर जैसा भी दिल्ली में गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो इन्वॉल्वमेंट लेना। तो एक छात्र संघ चुनाव रहा ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़े लेवल का हो गया। तो ये सारी चीजें, और हो सकता है कि फिर वही है जो किस्मत होती है, अपना इंसान किस्मत लेके पैदा होता है। मैं खुद किस्मत में बहुत मानती हूँ। तो अगर मेरी गलतियां भी है या फिर मेरी हार जीत है, मैं किसी चीज से पीछे नहीं हटती, उसको मान के स्वीकार के आगे बढ़ती हूँ। ये सारी जो आपके अंदर क्वालिटी है, आप जो बता रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटती हूँ, ये क्वालिटी, ये पावर, ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है आपको? मतलब कौन है इनके पीछे आपके लिए? मेरे लिए स्टैंड लेने वाले, मतलब द फर्स्ट पर्सन दैट आई नो इज माय फादर। मतलब स्टार्टिंग से, बचपन से बहुत फ्यूल रखा है उन्होंने कि नहीं कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। या फिर जैसे इलेक्शन लड़ने का था, या कभी पॉलिटिक्स का, कभी भी कुछ था, स्पोर्ट्स का हो गया या फिर पढ़ाई का हो गया, पापा पूरा वो रखते थे, सपोर्ट रखते थे, अभी भी पूरा रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब पारिवारिक रूप से आई। और फिर जो मेरी मम्मी है वो बहुत ही मतलब अच्छे नेचर की है, उनका भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है।
तो पेरेंट्स से मुझ में ये चीज आई है। एक और बात जो है जिस पर आपने विवाद किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब ईवीएम मशीन को लेकर कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, हम्म। और क्या रहा वो, क्या सीन था, कुछ बता पाएंगे आप? जब जैसे लास्ट डे जो वोटिंग का होता है उस दिन, हाँ। जिस दिन अलग अलग कॉलेजेस में वोटिंग होती है, तो हर जगह पे ईवीएम प्लेस्ड होते हैं हाँ। और टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई होती है। तो जब मैं काफी कॉलेजेस में कैंडिडेट को अलाउड होता है अंदर जाके ईवीएम हाँ। मशीन देखने का, दायरा किया जाता है कि सारी चीजें सही से हो रही है नहीं हो रही है। तो जब मैं अंदर गई तो फिर मैंने ये देखा कि ईवीएम मशीन मार्क्ड है, मतलब टीचर्स की प्रेजेंस में ये चीज हो रही है, और लगातार 3 कॉलेज का दौरा करते हुए मैं जा रही थी। हाँ। तो फिर मैंने ये मुद्दा उठाया भी था, बट हालांकि मतलब बड़ी दुख की बात ये है कि जो हर कोई इतना इन्वॉल्व रहता है, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट बहुत इन्वॉल्व रह रही है डूसू में। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर कोई भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी कोई मुद्दा उठा रहा है तो उस मुद्दे पे एक बार ही तो सोचना ही चाहिए। और हालांकि मैंने इसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाल रखी है। वो कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कर पाती, आपको अगर मौका मिलता तो, और जो आपको दिख रहे थे कि ये कमियां हैं यूनिवर्सिटी की? बेसिकली मेनली जो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेन चीज है वो हम बहुत दूर से आते हैं। सेफ्टी और हाँ। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा, मतलब जान है तो जहान है ना, बाकी सारी चीजें बाद में हो सकती है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सारे स्टूडेंट्स की, स्पेशली वुमेन की, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मुझे लगता है कि आई होप स्टूडेंट यूनियन इस पे काम करे। हाँ। बट जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी ये थी कि बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, तो सारे कैंपस में एक्स्ट्रा गार्ड्स हो, पुलिस मतलब देखती रहे सारी चीजें, पेट्रोलिंग होती रहे टाइम से, पिंक बूथ हो, ताकि और वुमेन सेफ्टी को लेके चीजें हो सके। मतलब ये सारी चीजें मेरी प्रायोरिटी थी, एंड आई होप कि जो बाकी डूसू में लोग हैं उनकी भी रहे। अभी हाल ही में जो बने हैं अध्यक्ष, अब क्या लगता है कि खरे उतरेंगे वो, मतलब स्टूडेंट की उन बातों को कर पाएंगे? आई होप कर पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अपार्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन एंड एवरीथिंग, वी आर स्टूडेंट्स, हाँ। एंड ये रहता है कि स्टूडेंट मुद्दों पे बात करनी है। मतलब मुझे ये जेन्युइनली ऐसा रहता है कि मैं किसी पे काम नहीं कर पाई किसी चीज पे, तो कोई और करे, लेकिन काम होना चाहिए। तो आई होप वो रहे, मतलब आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप वो कर पाए ये काम। इलेक्शन में जो आप कर रहे थे उस पर सभी की नजर थी, और इलेक्शन जब खत्म हुए, राजस्थान की ओर जब आप आए, हम्म। तो जगह जगह आपको, चाहे जयपुर, जोधपुर, हर जगह आपका बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ है। जब लोग मालाएं पहना रहे हैं आपको और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, कैसा लगता है जब इस तरह की आप लाइव देखते हैं? अच्छा लगता है, मतलब ठीक है, इतना सारा प्यार मिल रहा होता है। मतलब ऐसा, वो जैसे कहते हैं ना कि देखने वाले को मुझे नहीं पता क्या लग रहा होता, लेकिन मुझे पता होता है कि ये फेसेस मैंने पहले भी देख रखे होते हैं। हाँ। जैसे जिस गांव में मैं बड़ी हुई, शहर में बड़ी हुई, वही सारे लोग हैं। और फिर उसके बाद में कहीं दूसरी जगह भी होता है, तो बहुत ऐसे लव फील होता है, वेरी मच लव्ड एंड ग्रेटफुल फील होता है। और कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि मन में एक चीज तो रहती है कि मैं इनको, आई विश वो रिजल्ट दे पाती जो हार के बाद ऐसा है, तो अगर मैं जीती तो ये लोग कितने खुश होते हैं। अब एक सवाल आपसे ये है कि जानना चाहते हैं कि जॉसलिन जो है वो पॉलिटिक्स की ओर क्यों बढ़ी, या कोई रीजन था, या फिर कुछ करना था, पॉलिटिक्स की ओर क्यों? पॉलिटिक्स की ओर, जैसे मतलब मैं 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी, मेरा जब एडमिशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पॉलिटिकल माहौल होता है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन वुमेन इन्वॉल्वमेंट कम था एज कम्पेयर टू द मेन। तो हाँ। इसीलिए भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ये था कि मैं जोधपुर मारवाड़ से आई हूँ, मतलब बहुत दूर से यहाँ पे पढ़ने आई हूँ। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेरे साथ के मेरे क्लासमेट्स ले लो, जो दिल्ली नहीं आ पाए। क्यों हाँ। नहीं आ पाए? कहीं ना कहीं घर से वो परमिशन नहीं मिल पाई, लड़के लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को। तो मुझे ये था कि एक मेरा चेहरा होगा जाना पहचाना, तो कहीं ना कहीं उनके लिए चीजें, रास्ता आसान हो पाएगा, शायद मतलब 10% ही हो भले ही। हाँ। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लाइक आप स्लम्स लोगों के लिए भी काम करती हैं, हम्म। आपकी एक एनजीओ भी है। हम्म। थोड़ा बताएंगे कि ये एनजीओ कब शुरुआत की आपने और क्या क्या कर चुकी हैं अब तक आप? ये एनजीओ द आरंभ ऑर्गेनाइजेशन मेरा एनजीओ है, और ये मैंने 2020 में शुरू करा था। आई वाज इन सेकेंड ईयर। हम्म। मैं सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में थी, मतलब सेकेंड ईयर में आने वाली थी कॉलेज के, तब जोधपुर में शुरू करा था, क्योंकि कोविड का टाइम था, कॉलेज बंद थे। उसके बाद जैसे कॉलेज खुले तो कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट, जो मेरे फ्रेंड्स भी थे, मेरा फ्रेंड सर्कल था, फिर बहुत स्प्रेड हो गया एनजीओ। और उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है। तो ये कहीं ना कहीं वैसे स्प्रेड हुआ क्योंकि आरंभ एक प्लेटफॉर्म बन गया, जहाँ पे जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे लोगों की हेल्प करने में,
वो एक ग्रुप ऑफ पीपल लेके स्लम्स में जाने लगे, बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने लगे। मतलब ऐसा हो गया कि उन बच्चों को स्लम वाले जो बच्चे थे वो जानने लग गए कि अच्छा ये भैया दीदी हमें पढ़ाने आ रहे हैं, मतलब चेहरे याद होने लग गए, रिलेशन बिल्ड होने लग गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे मैंने आरएम की शुरुआत करी थी, 2020 सितंबर में ही करी थी, और अभी भी चल रहा है अच्छा खासा एकदम। अगर आपकी बचपन की अगर बात करूं तो बचपन में जॉसलिन किस तरह की थी? एक नटखट टाइप की लड़की या फिर सीधी सादी जो कि जहां बोला पेरेंट्स ने वहां चली गई, वो कर लिया? अ, लगभग दोनों ही, मतलब इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मतलब मेरा बचपन ऐसा रहा है कि मैं थोड़ी जिद्दी ज्यादा रही हूँ हमेशा हम्म। चीजों को लेके, कि मतलब जिद चीजों को लेके नहीं रहा कि ये चाहिए वो चाहिए, बट ऐसे कहीं जाने को लेकर, जैसे मुझे घूमने का हमेशा से बहुत शौक था, तो जैसे स्कूल ट्रिप जा रही है तो उस सब चीजों पे जिद करना, और थोड़ा जिद्दी और अड़ियल सा स्वभाव रहा है मेरा हमेशा से ही। अपने पेरेंट्स के आप अकेले हैं या फिर और भाई बहन मैं आपके? एक ही बेटी हूँ। एक ही है। हाँ जी। हमारी बेटी कोई लड़का से कम है क्या? हम्म। वो वाली बात है। लाइफ की कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप बहुत सैड रही हो, या कभी ऐसा इंसिडेंट आया जब आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो? ज्यादा कोई ट्रेजेडीज तो लाइफ में मतलब हुई होगी, मे भी इतना कभी ध्यान नहीं दिया, मतलब बड़ी मैंने तो सिंपल सी चीजों को देखा, एक्सेप्ट जल्दी कर लिया। हम्म। बट आई लॉस्ट माय कजन सिस्टर इन 2008। हम्म। तो वो एक इंसिडेंट है जो अभी तक दिमाग में रहता है, और उसके अलावा तो मतलब हमेशा सिंपल सी लाइफ रही है, बढ़िया रही है। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? आपकी कॉलेज तो डीयूम हुई, हाँ, स्कूलिंग कहाँ हुई? मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई थी। स्टार्टिंग में गांव से हुई थी, फिर उसके बाद जोधपुर से हुई थी 10th तक, हम्म। और उसके बाद में 11th 12th जयपुर हॉस्टल में कुछ थी। सोचा था आपने कि मुझे आगे चल के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, या फिर कुछ और मैं पोजीशन? एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब ऐसे अच्छा। पढ़ाई में तो मैं अपना मैं भी एवरेज ही था। तो मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, मतलब हिस्ट्री हम्म। मेरा मेन मेजर रहा है कॉलेज में, तो मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आया, मतलब हिस्ट्री पढ़ने में या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में। हम्म। डॉक्टर इंजीनियर तो मेरा कभी एम नहीं रहा है, हम्म। पर मतलब जैसे आर्ट्स में ये था कि हाँ आर्ट्स की पढ़ाई करना या कुछ भी करना, इन सब चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। थोड़ी सी अगर रिलीजन की अगर बात करें तो आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट कभी होता है ना, दुख में से कभी कोई गिर जाए, हे बजरंग बली बचा लो, या हे गणपति बप्पा, तो आप दुख की घड़ी में किन्हें याद करते सबसे ज्यादा? मैं दुख सुख दोनों में मतलब इक्वली याद करती हूँ। दुख में शायद कम याद कर पाती हूँ, गिल्टी फील करती हूँ कि अब याद नहीं करना चाहिए, हम्म। सुख में करती हूँ। बट हाँ, मैं मतलब ऐसे जैसे हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, हम्म। तो हनुमान जी को मैं शुरू से पूछती हूँ, या फिर हमारी जो कुल देवी है माँ कालका है, हम्म। तो उनकी पूजा होती थी हमेशा से बचपन से घर में। जी बिल्कुल, आप जो बात बोल रही हो उससे मैं सहमत भी हूँ। मैंने आपको एक वीडियो भी देखा, आप बागेश्वर धाम जाकर आई थी। हाँ, रिसेंटली जैसे इलेक्शन के बाद में सबसे पहले मुझे अपने कोई रिलीजियस स्पॉट जिसे मैं कनेक्टेड फील करती हूँ, तो मैं बागेश्वर धाम, जैसे काफ़ी टाइम हो गया था मुझे हम्म। कनेक्ट हुए, तो मैं वहाँ जाके आई थी। मतलब एक पीसफुल जगह है, अच्छी जगह है, और कुछ हनुमान जी से रिलेटेड मतलब है, हनुमान जी है वहाँ के मेन, बागेश्वर बालाजी, तो वहाँ पे जाके आई थी। अगर राजनीति की अगर बात करूं तो पॉलिटिक्स के अंदर हर एक इंसान का एक आइडियल होता है। हम्म। जॉसलिन नंदिता चौधरी की कौन आइडियल है जिनको लगता है कि हाँ यार, नेता बनो तो ऐसा बनो? मतलब जैसे एक दमदार पर्सनैलिटी रही है, हम्म। महिलाओं में भी जो सबसे पहली एक दमदार पर्सनैलिटी उभर के आई थी देश की प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी मेरी बहुत बड़ी आदर्श है। मतलब अभी भी जैसे मैं सोचती हूँ तो उनकी छवि मेरे दिमाग में आती है जब हम पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम्म। हाँ। क्या खूबियां लगती थी उनके अंदर की जो एक आप दबंग बता रही हैं उनको, दबंग लेडी? दबंग लेडी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारा हम्म। देश बहुत भली भांति वाकिफ है उससे। और दूसरा ये कि समय की बात रहती है, जिस समय महिलाएं पढ़ लिख कर मतलब घर से बाहर नहीं निकल पाती, तब एक महिला का पॉलिटिक्स में आना, प्राइम मिनिस्टर बनना, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ देता, और बहुत लंबे टाइम तक रहना, बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी पॉलिसीज निकालना। एनएसओए की शुरुआत, जो एनएसओए जिस संगठन से मैंने इलेक्शन लड़ा, जो इतना बड़ा स्टूडेंट यूनियन का संगठन है, उनकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने करी थी। तो कहीं ना कहीं यूथ को जोड़ के चलना, कि जो छात्र है, छात्र हितों की बात करना। एनयूसी ने बहुत विश्वास किया आपको, आपको सीट दी, तो इतना विश्वास कैसे जीता? कुछ मतलब क्या देख कर उन्होंने आपको चुना आपको? मुझे एनएसओ में एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि एनएसओ ने जैसे कभी एक चीज से पीछे नहीं हटे, वुमेन को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनवा लिया। मतलब ऐसा रहता है, हर साल दूसरा इलेक्शन होता है, वुमेन रिप्रेजेंट, जो पैनल होती है उसमें एक वुमेन होती है रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन एनएसओ हमेशा उस चीज को बढ़ चढ़कर बड़ी पोजीशन पे देके, भले ही जैसे हो सकता है मे बी मैं वो रिजल्ट नहीं दे पाई,
बट उन्होंने विश्वास करा उस पोजीशन पे देना। कहीं ना कहीं हमेशा एनएसयूआई का महिलाओं को आगे लाने का बहुत बड़ा रहा है। मतलब ये मैं अपने से पर्टिकुलर या किसी से पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, बट जैसे इस बार मैनिफेस्टो आया था जो एनएसयूआई का, उसमें 2 मैनिफेस्टो निकले थे, एक तो जो जनरल मैनिफेस्टो और एक दूसरा जो वुमेन रिलेटेड मैनिफेस्टो था। तो एनएसयूआई फोकस अ लॉट ऑन वुमेन। लाइफ का वो पॉलिटिशियन जिससे पहली बार जॉसलिन मिली, इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई? मेरा पहला इंटरेक्शन सचिन पायलट जी से हुआ था। इस दूसरे इलेक्शन में वो कैंपस आए थे, और कैंपस से पहले जब उन्होंने देखा कि राजस्थान से एक लड़की को अध्यक्ष पद की टिकट मिली है, जो कि रूसू की हिस्ट्री में पहली रूसू कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल राजस्थान से, तो फिर वो कैंपस आए, फिर उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ चीज़ों में। अब तक जो दर्शक हैं उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज देखे हैं आपके, चाहे वो इलेक्शन की बात को लेकर हो, चाहे वो जोधपुर की बेटी की बात को लेकर हो। मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ जो कि शायद पता नहीं किसी ने पूछा नहीं पूछा। पॉलिटिक्स, इलेक्शन, जोधपुर, इन सबको साइड में रख के जॉसलिन फ्री टाइम में क्या करती है? लाइक फ्री टाइम में कई लोग होते हैं रील्स देखते रहते हैं या फिर कोई गेम खेल लेते हैं। आप फ्री टाइम में क्या करती है? क्या आपकी हॉबीज है जिनमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना पसंद करती है? मतलब ऐसे फ्री टाइम में मैंने जितना फ्री टाइम दिया, मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मतलब ज़रूरी नहीं हमेशा बुक्स पढ़ी है, मतलब कुछ भी निकाल के जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था। मतलब कल भी जैसे मतलब काफ़ी टाइम था मेरे पास फ्री में, तो कल भी मैंने चीज़ें मतलब स्टडी करी कि नेक्स्ट चीज़ अगर किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे ले लीजिए मुझे क्लाइमेट चेंज एक टाइम पे, जैसे मैं आरंभ में हूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती है क्लाइमेट चेंज पे, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी, डॉक्यूमेंट्रीज देख रही थी। एक तो पढ़ना हो गया बहुत सारे इश्यूज पे, दूसरा डॉक्यूमेंट्रीज देखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज देख के ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही होती है। यूट्यूब पॉडकास्ट वीडियोस देखना, मतलब जो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आती है कि वो क्या कर रहे हैं ग्लोबली लेवल पे, जो काम कर रहे हैं लोग। तो ये मेरी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मेरी बेस्ट चीज़ें हैं, मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसके अलावा ये हो गया कि कहीं घूमने चले जाना अगर ज़्यादा टाइम मिला हुआ है तो वो भी बहुत शौक है। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, कुकिंग? स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत हो सकता है कि बैडमिंटन खेल लिया, कहीं चले गए, मतलब ऐसे जिम करने चले गए, रनिंग करने, ऐसा कुछ कर लिया। वो चीज़ों में इंटरेस्ट था मुझे हमेशा से कि हाँ ठीक है, कुछ हेल्थ को लेके अच्छा कर लें, मतलब शरीर सही रहे। बाकी म्यूजिक वगैरह में तो हाँ, गाना सुनने वगैरह पसंद है। गाने जितने ऐसे अच्छी आवाज़ तो नहीं थी मेरी। हाँ। कोई आपकी फेवरेट फिल्म, कोई आपने देखी है जो आपको बहुत? लाइफ ऑफ पाई मुझे बहुत पसंद है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मूवीज आई हैव वॉच्ड। कोई पसंद का गाना, पसंद का गाना सिंगर कोई तो आपको पसंद का? अरिजीत, बहुत मतलब जैसे ज्यादातर समय सुना अरिजीत सिंह को, तो वो है। खाने में क्या पसंद करती हैं स्पेशल? अगर कोई आप बोले कि अब आग बंद बोल सकते नहीं, मेरे को वो खाना है, ऐसी कोई चीज? जैसे दाल बाटी बहुत पसंद है। फिर उसके अलावा सबसे ज्यादा पसंद हो तो जैसे मेरी मम्मी कढ़ी बनाती है, जो हमारी मारवाड़ी कढ़ी होती है, तो वो हमेशा मतलब बहुत अच्छी रही। वो मम्मी बनाए या फिर नानी बनाए, तो ये मेरी फेवरेट चीज रही है। मतलब मैं घर आती हूँ तो मेरी पहली चीज यही रहती है कि मम्मी। जॉसलिन ने कभी बना के खिलाया है घर वालों को? मैंने हाँ खिलाया है, मतलब अच्छा, ऐसे हाँ सब जी आता हाँ आपको? जी। मतलब आता है, ऐसे नहीं कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ खाना वगैरह बनाया। मतलब जैसे नॉर्मल परिवार में होते थे, तो अब फ्री है तो क्या करें, मतलब इतनी सारी चीजें, अब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मतलब बढ़ गया है कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन पहले जितना टाइम रहता था तो हमेशा बनाती हूँ। आपका किसान वाला बैकग्राउंड भी रहा है, तो आपके खेत खलियान भी हैं, हाँ जी। फादर वगैरह सब करते हैं वो सब चीजें अभी भी? हाँ प्रॉपरली, मतलब जितने भी, अगर जैसे मेरी मम्मी के परिवार ले लो या पापा का जो परिवार है, किसान बैकग्राउंड से ही आते हैं। मतलब जितनी आप देखोगे जाट फैमिलीज होती है, तो वो सारी चीजें चलती रहती है। एक सवाल आपसे ये है कि दिल्ली की बात छोड़े, राजस्थान की अगर बात करूं तो यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में जगह जगह है छात्र संघ चुनाव को लेकर बहाल हुए हैं। एबीवीपी अपनी तरफ से कर रहा है, एनएसए अपनी तरफ से कर रहा है, फोर्स जो उनको मार रही है, किसको पकड़ के जेल में ले जाया जा रहा है। क्यों क्यों नहीं समझ रही गवर्नमेंट यहाँ की? क्यों नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है, इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल इलेक्शन होना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास घर से जैसे मैं आती हूँ, अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, तो वो कैसे आए? मतलब एक छात्र संघ चुनाव होता है जिससे आप फेस बनते हो, लोग आपको जानने लगते हैं, और फिर उसके बाद आप मेन पॉलिटिक्स में अगर आपकी इच्छा रहती है, आप कंटिन्यू करना चाहो तो आप कंटिन्यू करते हो। तो मुझे लगता है ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छात्र संघ चुनाव तो। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये है कि जैसे राजस्थान हम देखते हैं, जो यहाँ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनका एनएसयूआई की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस की तरफ झुकाव है, या अगर जैसे वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो बाद में कहीं ना कहीं एनएसयूआई या कांग्रेस से जाके जुड़ते हैं। तो भी जो काल चल रहा है सरकार का, उसमें शायद ये चीज़ें उनको मे बी रास ना आ रही हो। अभी 2025 चल रहा है, अगर मैं
आगे के 5 साल की बात करूं तो मैं जॉसलिन को कहाँ देख पाऊंगा, मतलब आगे की अगर बात करूं। हम्म, आप जॉसलिन को कुछ ना कुछ काम करते हो देखोगे, मतलब आई डोंट नो क्या हो सकता है। मैं आरएम में, मतलब मुझे बहुत इच्छा है कि लोगों के लिए काम करूं, मतलब कुछ ना कुछ करती रहूं, सेवा करूं, सेवा भाव है, मतलब वो किसी भी तरीके से हो, भले ही मतलब भले ही आरएम में करूं या भले ही किसी और किसी फील्ड में जाके करूं, तो उस हिसाब से मतलब हमेशा यही रहेगा मेरा। प्रेसिडेंट में जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है बसंत लाल जी शर्मा, क्या लगता है आपको उनका काम कैसा है उनका, मतलब जो संभाल पा रहे हैं वो जो गवर्नमेंट हमारी है ये। क्राइम की अगर बात करूँ तो लगातार क्राइम बढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरे मतलब सच कहूँ तो राजस्थान का क्या पूरे देश का ही लगभग एक सा ही हाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सारे और भी मुद्दे होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और गवर्नमेंट के लिए तो जैसे हम छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे थे, 1 मिनट का काम है अगर वो चीज़ कंटिन्यू करे तो, लेकिन दबा दिया जाता है कहीं ना कहीं। मतलब जैसे सारी चीज़ों में ऊपर से पॉलिश करके चीज़ें दिखाना, लेकिन अंदर की चीज़ें जैसे हम रहते हैं तो हमें तो दिख ही रही होती है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है या फिर महंगाई इतनी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी मैं कि भले ही मैं एक ऑपोजिट आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हूँ, बट आई एम स्टिल वेरी यंग टू कमेंट ऑन समबडी हु इज मच एल्डर देन। राजस्थान के कौन से पॉलिटिशियन हैं जो आपको लगता है कि हाँ उनका काम बहुत बेहतर है और वो अच्छा कर रहे हैं और हमको अप्रिशिएट करते हैं आप। बहुत सारे हैं, मतलब लगभग जैसे कांग्रेस के जितने लीडर्स है, जितना मैंने देखा है, मतलब मैं जैसे मुझे जेन्युइनली कांग्रेस का काम बहुत स्टार्टिंग से अच्छा लगता है। भले ही हाँ, हो सकता है कि देश में अभी अलग चीजें चल रही हो, समय बदलता है और डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो कांग्रेस का बहुत जेन्युइनली ग्राउंडेड काम रहा है। मतलब जैसे किसान रहते हैं मोस्टली अभी भी, अब मैं किसान फैमिली से हूँ, जोधपुर में आप ले लीजिए किसान परिवार के लोग हैं, तो जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हैं जो फार्मर्स के कंटिन्यू टच में रहते हैं, उनके लिए करते हैं, तो ये वाली चीज है। तो फिलहाल के लिए ये थी हमारे साथ में जॉसलिन अनिता चौधरी, जो कि जोधपुर की बेटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हाल ही में इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और काफी बराबर की टक्कर दी थी। तो फिलहाल के लिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार विश्वास भी बना के रखना। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको झलको